रात गहरी हो चुकी थी और मैं अपने पुराने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें बार बार खुल जाती थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं घबराकर उठ बैठा, कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस का एक कांस्टेबल खड़ा था। उसने मेरी ओर देखते हुए सख्त आवाज़ में कहा, तुम रमेश हो? मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं रमेश हूँ, लेकिन इतनी रात को? उसने मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें थाने चलना होगा, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। बेटी शब्द सुनते ही जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने हकला कर पूछा, बेटी? कौन सी बेटी? लेकिन उसने और कुछ कहने के बजाय मुझे चलने का इशारा कर दिया। उस शब्द ने मुझे अचानक सालों पीछे ढकेल दिया। मुझे याद आने लगा कि जब मेरी शादी सविता से हुई थी तो वो कितनी सीधी और मासूम थी। शादी के 1 साल बाद उसने पहली संतान को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन जब मैंने देखा कि वह बेटी है तो मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। गांव वाले ताने कसते, अरे रमेश, वारिस कहाँ है? बेटी तो पराई हो जाती है। मैं बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें मुझे डसती रहती। मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी अधूरी रह गई है। जब दूसरी बार सविता गर्भवती हुई तो मैंने दिल से दुआ मांगी कि अब बेटा ही होगा। मंदिरों में माथा टेका, मन्नतें मांगी, लेकिन किस्मत ने फिर वही खेल खेला। दूसरी बार भी बेटी ही हुई। उस दिन मेरा चेहरा उतर गया और रिश्तेदारों के ताने और भी तीखे हो गए। सविता समझाती रही कि बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, लेकिन मेरे कान जैसे बंद हो चुके थे। कुछ साल बाद तीसरी बार सविता गर्भवती हुई। इस बार मैंने हर ज्योतिषी और पुजारी से यही सवाल किया कि इस बार बेटा होगा या नहीं। हर पूजा या हर टोटका कर डाला, लेकिन किस्मत ने मुझे फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार भी बेटी हुई। उस दिन मैंने सविता पर चिल्लाकर कहा था, तू मुझे कभी वारिस नहीं दे पाएगी। 3 बेटियां पैदा करके तूने मेरा खानदान मिटा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं इतना कठोर हो चुका था कि उन आंसुओं का कोई भी असर मुझ पर नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे नीच फैसला लिया। मैं सविता और अपनी 3 बेटियों को छोड़कर चला गया, बिना पीछे मुड़कर देखे। मैंने दूसरी शादी कर ली, अनीता से। किस्मत ने जैसे मेरी जिद पूरी कर दी। उसने मुझे 2 बेटे दिए। वह पहला बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। जब दूसरा बेटा आया तो मेरा सीना और चौड़ा हो गया। गांव समाज में गर्व से कहता, अब मेरे पास मेरा वारिस है, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। मैंने बेटों पर जान छिड़क दी, उन्हें अच्छे कपड़े दिलाए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, बाइक तक दिलवाई। मुझे लगता था कि यही मेरा असली परिवार है। मैंने कभी पलटकर यह देखने की कोशिश नहीं की कि सविता और मेरी 3 बेटियां किस हाल में होंगी। मेरे लिए वह जैसे मर ही चुकी थी। लेकिन वक्त ने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे मेरे बेटे बड़े हुए और उनके स्वभाव बदलने लगे। वे मेरे कहने से कतराने लगे, छोटी छोटी बातों पर मुझसे बहस करने लगे। मैं सोचता जवान खून है, थोड़े दिन में सुधर जाएंगे, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मेरी सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर ली। जब मैंने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। जिस बाप ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी को उन्होंने धक्के देकर दरवाजे से बाहर कर दिया। मैं सड़क पर आ गया। बेबस और अपमानित होकर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। सोचा कि रिपोर्ट लिखवाऊंगा ताकि मुझे मेरा हक मिल सके, लेकिन कांस्टेबल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिस बेटी को तुमने वारिस न मानकर छोड़ दिया था वही अब हमारे स्टेशन में है, वही तुम्हारी मदद करेगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, मेरी बेटी। जिस शब्द को मैंने सालों पहले अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया था, वही आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी सांसें तेज हो गई और मैं कांपते हुए स्टेशन के अंदर बढ़ा। वहाँ जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को उलटकर रख दिया। जैसे ही मैं स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कमरे के कोने में एक महिला बैठी थी।
पुलिस की वर्दी में, हाथ में फाइल और आंखों में तेज चमक। मैंने पहले उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन चेहरा धुंधला सा लगा। मेरे कदम जैसे थम गए। तभी कांस्टेबल ने कहा, मैडम, यही है रमेश, आपके पिता। पिता यह शब्द सुनते ही मेरे कान सुन्न पड़ गए। जिस इंसान ने खुद को हमेशा बेटियों से बड़ा समझा, जिसने उन्हें अपने खून के बावजूद ठुकरा दिया, आज वही एक बेटी मुझे पिता कहकर पहचान रही थी। वह धीरे धीरे उठी और मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में नफरत की चमक भी थी और कहीं गहराई में छिपा हुआ दर्द भी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बहुत साल बाद याद आया कि बेटी भी होती है। मेरी जुबान सूख गई। मैंने कांपते हुए कहा, तू कौन है? उसने सीधा जवाब दिया, मैं सीमा हूँ, तुम्हारी वही बड़ी बेटी जिसे तूने कभी गोद में उठाया तक नहीं, जिसे तूने सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था कि वह तेरे ख्वाब का बेटा नहीं थी। मेरे होश उड़ गए। मैं जैसे ज़मीन पर धंसता जा रहा था। यह वही बच्ची थी जिसकी पहली किलकारी पर पूरा घर खुश हुआ था, लेकिन मैं उदास हो गया था। वही बच्ची जो आज मेरे सामने पुलिस की वर्दी में खड़ी थी। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ उठाकर रोक दिया। उसने कहा, रुक जाओ, तुम्हें अब मेरे करीब आने का हक नहीं है। कांस्टेबल भी मेरी और दया भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन सीमा के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वह अपने आंसू छिपाकर अंदर की ओर चली गई और मुझे वही ठगा हुआ छोड़ दिया। मेरे पैरों जैसे ताकत ही नहीं रही थी। मैं फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध किया है। बेटा पाने की चाह में मैंने उन बेटियों को खो दिया था जो आज मेरे लिए भगवान का सहारा बन सकती थी। बाहर अंधेरा था और मेरे दिल में उससे भी गहरा अंधेरा छा चुका था। मैं बाहर ठंड में खड़ा था और आंखों में आंसू बहते रहे। मेरी गलती का बोझ मेरे कंधों पर इतना भारी था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी छोटी बेटियां कहाँ होंगी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, मेरी बाकी बेटियां, वो कैसी है, कहाँ है? वो कुछ कहने से पहले सीमा की ओर देखा। सीमा ने मेरी पलटकर देखा। उसकी आंखों में अभी भी गहरी कटुता थी, लेकिन साथ ही कुछ मजबूरी का एहसास भी झलक रहा था। उसने कहा, छोटी बहनें सुरक्षित है पापा। माँ ने उनका बहुत ख्याल रखा है। तुम्हें जो नुकसान हुआ वह तुम्हारी अपनी गलतियों का फल है। और हाँ, वे तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके दिल में भी वही दर्द है जो मेरे दिल में है। उस शब्द ने मेरे दिल को और भी तोड़ दिया। मैं समझ गया कि मेरी लालच और घमंड ने मेरी संतान के साथ साथ मेरी खुद की इज्जत भी मिटा दी है। मैंने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भीतर खून की तरह बहती हड़बड़ी और पछतावे की आग एक साथ धधक रही थी। मैंने सीमा से धीरे धीरे कहा, बेटी, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। सीमा ने सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हें दिखाएंगे पापा, पर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ होंगे। उन्हें भी अपनी गलती समझनी होगी। मेरी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे अंदर एक नई आग जल रही थी, गलतियों को सुधारने की, अपने बेटों और बेटियों के बीच की दूरी को मिटाने की। मैंने गहरी सांस ली और तय किया कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने गहरी सांस ली और तय किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार था, मेरे बेटे और बेटियां दोनों ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और अब समय आ गया था कि मैं अपनी गलतियों का सामना करूं। मैंने सीमा और सविता के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने बड़े बेटे अक्षय से मिलने का फैसला किया। अक्षय का घर शहर के बाहरी इलाके में था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कदम भारी हो गए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों में वही ठंडी नज़र थी जो मैंने हमेशा याद करता था। उसने कहा, पापा तुम यहाँ? मैंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए। उसने गहरी सांस ली और मुंह कसते हुए मुझे अंदर बुलाया। घर में प्रवेश करते ही मुझे मेरी दूसरी गलती याद आ गई। वो हर उस चीज़ को पाने की लालच जिसमें बेटों की हद से अधिक आज़ादी थी और बेटियों के लिए कोई ध्यान नहीं। मैंने अक्षय से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी सच्चाई नहीं दिखाई। तुम्हारे माँ बाप के बीच की दूरी
ने तुम्हारे दिलों में गहरी दरार डाल दी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम इस दूरी को मिटाएं। अक्षय ने मेरी ओर देखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, पापा, हम तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। तुमने माँ और बहनों को छोड़ दिया, हमने सब देखा। तुम्हारा दर्द अब हमारा दर्द बन चुका है, पर अगर सच में तुम्हें बदलना है तो पहले तुम्हें अपने अंदर की ईमानदारी दिखानी होगी। मैंने सिर झुका लिया। अक्षय की बातें मेरे दिल के अंदर गहरे उतर रही थी। मैं सोच रहा था कैसे मैंने लालच और अहंकार में अपनी बेटी और पत्नी को छोड़ दिया, कैसे अपने बेटे को भी दूर किया। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ बेटा, तुम्हारी बहनें और तुम सभी मेरे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं अपनी हर गलती मानता हूँ और सुधारने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे रोहन से भी मुलाकात की। वह भी बड़े बेटे की तरह पहले से ही कठोर था, पर अंदर से उसे भी मेरे बदलने की उम्मीद थी। रोहन के साथ बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे भी पीड़ा में हैं और मेरी वजह से उनकी मासूमियत खो गई थी। मैंने उनसे वादा किया कि अब हम सब परिवार के रूप में फिर से जुड़ेंगे, न कि केवल नाम के लिए। अगले दिन मैंने सविता और सीमा के साथ घर लौटने का निर्णय लिया। घर की ओर जाते हुए मेरा दिल बेचैन था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, छोटी बेटियां पायल और रिया भीगी भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। उनके चेहरे पर डर, आश्चर्य और थोड़ी उम्मीद के मिश्रण भाव थे। मैंने झुका और धीरे धीरे कहा, बेटियां, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो किया उसका कोई बयान नहीं है। अब मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मौका दोगी? पायल पहले धीमे कदमों से आई, फिर रिया भी पीछे पीछे आई। उन्होंने सविता और सीमा की नज़रों में झांकते हुए मेरा हाथ थामा। सीमा ने मुझे आंखों में देखा और धीरे से कहा, पापा, अब मैं तुम्हें अपनी हर बात साबित करनी होगी, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से। मैंने उनसे वादा किया, अब कोई लालच, कोई अहंकार हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। मैंने अपनी बेटों और बेटियों के साथ मिलकर पुरानी जायदाद और संपत्ति के विवाद को सुलझाया और उन्हें यह एहसास कराया कि परिवार में प्यार और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। अक्षय और रोहन धीरे धीरे समझ गए कि उनके पिता ने सच में पछतावा है और हम सभी मिलकर फिर से परिवार बन सके। अगले हफ्ते मैंने हर दिन अपनी बेटियों के साथ समय बिताया। उनके स्कूल के काम, उनकी खुशियाँ, उनकी परेशानियाँ, सब कुछ अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैंने उन्हें पढ़ाई और खेलों में प्रोत्साहित किया। बेटी ने भी धीरे धीरे अपनी बहनों के साथ जुड़ना शुरू किया। परिवार में धीरे धीरे वही स्नेह और गर्माहट लौट आई जो मेरे जाने के बाद खो गई थी। एक दिन हम सभी बैठकर पुरानी गलती और दर्द के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। मैंने सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने हमेशा बेटा पाने की लालच में तुम्हें छोड़ दिया। मैंने अहंकार में तुम्हारी कीमत नहीं समझी, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि बेटा या बेटी से बड़ा कोई नहीं, परिवार और प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। सीमा और मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर रो पड़ी। मैंने महसूस किया कि सच में इंसान की सबसे बड़ी पूंजी प्यार और भरोसा है। जो खो जाता है वह केवल अहंकार और लालच के चलते खोता है। अब मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनकी खुशियाँ मेरी प्राथमिकता होगी। कई महीनों के बाद हमारा परिवार पूरी तरह से एकजुट हो गया। बेटों ने भी अपनी बहनों के साथ सच्चा प्यार और सम्मान दिखाया। हमने मिलकर पुराने झगड़े और नफ़रत को मिटा दिया। अब घर में हंसी, खुशियाँ और प्यार की गूंज थी। मैंने जाना कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने लालच और अहंकार में अपने ही खून और रिश्तों को खो देता है। और सबसे महत्वपूर्ण सबक, समय रहते अपनी गलतियाँ स्वीकार करो। अपने परिवार को मत खोना। बेटा बेटी की उम्मीद और प्यार से बड़ा कोई वारिस नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से नहीं, अपनी पहचान बनाता है और परिवार की ताकत सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।